हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर ले एंड वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बेचारा बेबी काफ़ी रोता है मम्मा के लिए कि मम्मा कब आएगी। मम्मा का सुनता है तबीयत ख़राब है तो वो अंकल से पूछता है कि मम्मा को क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे मम्मा के पास लेके चलो। यहाँ पर वो बोलता है RM की जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें मैं मम्मा के पास लेके जाऊंगा। यहाँ पे कहता है अंकल पता है मैंने मम्मा को कितना दिन से नहीं देखा और मैं अपनी सिस्टर के साथ तब से हूँ अकेला। मैं चाहता हूँ कि मेरी मामा, मैं और मेरी सिस्टर जो कि छोटी सी डॉल है उसे अपने पास वो रखता है कि वो उसकी सिस्टर है, उसके साथ वो हमेशा इसी वजह से खेलता रहता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। यहाँ पे कहता है बहुत जल्द तुम्हें लेके जाएंगे। ये सब चीज़ देख के शी फ्रेंड बहुत ज़्यादा रोने लगती है, घबराने लगती है कि उसका बच्चा उसके पास है, लेकिन चाह कर भी वो उसके पास नहीं जा पा रही है। कैसी वो माँ है, वो खुद से बातें कर रही होती है, कहती है काश कि वो जा पाती अपनी बेबी के पास, काश ऐसा हो जाता। वो पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, ये डर से कहीं उसे वो देख ना ले। यहाँ पे वो बोलता है कि बस इतना देर तुमने वेट किया है ना, बस कुछ दिन और वेट कर लो, बस मम्मा आ जाएगी। इतना कह के RM वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शी काफ़ी रोती है। तभी यहाँ पे RM उसे व्हीलचेयर से लेके जा रहा होता है, लेकिन शी तो एकदम सुध-बुध खो चुकी होती है। RM भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, शी को इस हाल में नहीं देखना चाहता था। यहाँ पे कहता है शी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे RM बोलता है देखो अभी भी वक्त वहीं का वहीं है, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ। शी अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, फैंग से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ। आई प्रॉमिस कि मैं प्रूव कर दूंगा, बस एक बार तुम मेरा साथ दे दो, एक बार चलो तुम यहाँ से। आई नो कि तुम्हें क्या फ़ील हुआ होगा कि तुमने अपने बेटे को इतने करीब होने के बाद भी उसे तुमने नहीं देखा। यहाँ पे शी कहती है एक माँ का दर्द पूछो, क्या मुझे लग रहा है कि मैं उसके पास होने के बाद भी मैं उसे मिल नहीं पाई इस वजह से क्योंकि वो मरने वाली है। अब वो नहीं चाहती थी कि अगर वो अपने बेबी से मिले फ्रेंड कुछ दिन के लिए तो उसका बेबी और डिमोटिवेट हो जाए, उसके वजह से उसे कुछ हो जाए, वो नहीं चाहती थी। इस वजह से वो अपने बेटे से मिलना नहीं चाहती थी कि उसे पता था अच्छे तरीके से कि कल के डेट में उसे मरना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे RM उसके शोल्डर पे हाथ रखता और कहता है शी ऐसे तुम क्यों सोच रही हो, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना तुम्हारे साथ। कहती है नहीं, अच्छा क्या होगा, तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे झूठा तसल्ली मत दो, मैं सब जानती हूँ और मुझे फ़िलहाल अभी कुछ काम है जो करना है, जो कि मॉम एंड डैड के डेथ जो हुई थी उसके बारे में ये सारी चीज़ें मुझे सोचना है, उनकी सच्चाई को बाहर लाना है और यहाँ पे उस रात पता करना है कि शादी के दिन ऐसा क्या हुआ था। मैं जानती हूँ तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, आगे और भी तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन नहीं, ये लड़ाई मुझे अकेले लड़ना है, इसमें RM तुम मत आओ बीच में। ऐसे भी तुमने बहुत किया मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हो। तुम्हें पता है ना मैं अपना बेस्ट फ्रेंड तो नहीं खोना चाहती हूँ। तभी वहाँ ये सब चीज़ सुन के RM भी एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है शी कन्विंस नहीं होगी और यहाँ पे वो अपना हाथ हटा देती है। यहाँ पे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, हमेशा की तरह चुप इस बार मत रहना। कहती है शी नहीं, तुमने बहुत किया है RM, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता, यहाँ तक कि इतना तो मेरा हस्बैंड भी नहीं किया जितना कि तुमने किया है, और मैं तुम पे और कर्ज नहीं रख सकती हूँ और मैं बोझ नहीं रख सकती हूँ खुद के ऊपर। अब मुझे इन सारी चीज़ों को क्लियर करना है, इन सब चीज़ों से मुझे निकलना है बाहर और अपने बच्चे को भी इन सब चीज़ों से बाहर निकालना है। मुझे बहुत इन लोगों के साथ मैंने रह के देख लिया, अब और नहीं, अब मुझे अकेले जीना है, अकेले लड़ाई करना है सबके साथ। यहाँ पे RM समझ जाता है कि वो उसके साथ बाहर नहीं जाएगी। कहता है ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है तुम करो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो तुम इस बार मेरे पास आओगी, हमेशा की तरह तुम चुप नहीं रहोगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, और हाँ पैसे की टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हारे बेबी का बहुत ही अच्छे से केयर कर रहा था, अब तो और करूँगा। यहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच कि तुम मेरे अपने ना होके भी इतना सोचो। फ्रेंड एक चीज़ रियलिटी है, लोग आजकल अपना होकर भी अपना नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बाहर के होकर के हेल्प कर देते हैं। आर यू एग्री और नॉट। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि ठीक हो जाता है बेबी और यहाँ पे वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे कहता है
तो चलें अब हम लोग हॉस्पिटल के दुनिया से निकल के बाहर की दुनिया में चलने के लिए। यहाँ पे काफ़ी खुश हो रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया है। यहाँ पे छुप कर शी देख रही होती है अपने बेटे को, क्योंकि उसका हॉस्पिटलाइज से वो निकल चुका था। तभी यहाँ पे उसका बेटा पीछे मुड़ता है, उसे लगता है कोई देख रहा है, तभी यहाँ पे शी छिप जाती है और रोने लगती है। फ्रेंड, एक माँ कैसे अपने बेटे से दूर हो रही है, ये तो बेचारी शी को पता है। शी ऐसी देख रही होती है। यहाँ पे उसे लगता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है फ्लोर पे, तो वो अंकल RM के साथ चला जा रहा होता है। यहाँ पे कहती है अब और नहीं, मैं अपने बच्चे का रिवेंज लेके रहूँगी। तभी वो फ़ोन लगाती है अपने कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड को। यहाँ पे कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है, हरी अप, यहाँ जल्दी आओ। कहता है सॉरी मैम, अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ। आपको तो पता है कि आपके अंकल कैसे हैं। यहाँ पे कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। कहता नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, आप जितना जल्दी हो घर आ जाए। तभी यहाँ पे वो काफ़ी टाइम के बाद फ्रेंड घर आती है, जहाँ उसके मॉम डैड रहते थे, जो कि है नहीं है फ्रेंड इस दुनिया में। वो एकदम से ये सब चीज़ देख के उसे फ्लैशबैक याद आता है कि जब शादी थी उस दिन क्या हुआ था प्रॉपर वे में। वो दौड़ के अंकल आंट के पास आती है और कहती है अंकल ये सब क्या हो रहा है, ये घर उसने बेच दिया होता है। तो उसके अंकल कहते हैं और बैठ के बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहती नहीं, मुझे अभी जानना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, डैड और मॉम नहीं तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे वो बोलते हैं अंकल कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं और तुम्हारे डैड मर चुके हैं और ये घर अब मेरे हाथों में है, अब इसका मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। यहाँ पे बोलती है शी आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड अंकल तो प्रॉपर्टी चाहिए था। यहाँ पे वो बोलते हैं तुम्हारे कहने से मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, तुम कौन होती हो बोलने वाली। बहुत सुन लिया तुम्हारे बाप की बात थे, बहुत सुनी मैंने, बहुत उनका टॉर्चर सा। यहाँ पे कहती है अंकल आप ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे डैड के बारे में, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन फिर उसके अंकल तो लालच वाले थे, जैसे कि फैंक के भी मॉम डैड को उसने मारा या नहीं मारा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो फैंक को यही लगता है कि शी, उसके डैड, मॉम डैड सब मिल के, अंकल आंटी ने मिल के उसके फैमिली को मारा है। अब क्या सच है क्या झूठ है फ्रेंड, ये आने वाले ही नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगी। यहाँ पे शी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इस घर को ना बेची, इससे बहुत जुड़ी हुई यादें हैं। लेकिन फ्रेंड अंकल नहीं मानते उसके बात को। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मेरा दिल होगा मैं वही करूँगा और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। अगर तुमने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की शी तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे डैड के साथ हुआ था। अब ये बात सुन के शी काफ़ी डर जाती है, क्योंकि फ्रेंड वो उस वक्त एकदम से अकेली हो चुकी थी। फैंग भी उसके पास नहीं था, ना उसके पास उसके मॉम डैड थे। ये सब चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी। वो रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसके अंकल जो है एक भी उसकी बातें नहीं मानते, क्योंकि उसके अंकल को शी के डैड की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी था बस उन्हें लेना था, उनके दिमाग में यही चीज़ था। अब ये सब चीज़ को देखकर वो आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ आती है शी अपने घर। यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है शी का कि आइए मैम, आपको काफ़ी टाइम्स के बाद देख रहा हूँ। और वो बहुत टाइम्स के बाद आई थी। अपने मदर इन लॉ का भी रूम जो था फ्रेंड, ये लोग सब साथ रहते थे एक फैमिली की तरह। वो आई थी शायद उसे कुछ प्रूफ मिल जाए। आगे क्या होगा, शी को प्रूफ मिलेगा या नहीं मिलेगा फ्रेंड, ये तो अब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।